4.2 4.2 के अंदर क्या करना है आपको कि मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। जैसे हमने तीसरी प्रश्नावली के अंदर शून्य ज्ञात किए थे, वैसे ही चौथी प्रश्नावली में मूल ज्ञात करना। शून्य और मूल दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों सेम है। आपको जैसे शून्य ज्ञात किए थे वैसे मूल्य ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब क्या होता था? चर का मान, जो चर होता था एक्स वाई जो भी होता था, उस चर का मान जो भी होता था वही क्या होता था? शून्य होता था। और यहाँ पे भी हमें चर का जो भी मान है वो जो आएगा वो होगा मूल। शून्य जैसे एक द्विघात समीकरण के लिए 2 शून्य होते थे, तो मूल भी एक द्विघात समीकरण के लिए 2 होंगे। तब उन मूलों को ज्ञात करने की 3 विधियां हैं आपके प्रश्नावली के अंदर। एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी है श्रीधराचार्य सूत्र। ये 3 विधियां हैं आपके सिलेबस के अंदर। इनमें 4.2 के अंदर पहली विधि दे रखी है गुणनखंड विधि से आपको मूल ज्ञात करनी है। पहली विधि दे रखी है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला सवाल है मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात करो। जैसे इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने का मतलब यहाँ चर कौन है? एक्स का मान ज्ञात करना है। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है। तो इस गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे कौन है? एक और 10 को गुणा किया तो कितना आया? 10 को हम क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। 10 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे कितने मिल जाए? 10 मिल जाए। जोड़ने या घटाने पे कितने मिल जाए? 10 मिले। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है। यहाँ माइनस आने का मतलब जो 10 के जो टुकड़े होंगे उन 10 के टुकड़ों में एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। 10 के टुकड़े करते हैं 1 गुणा 10, 2 गुणा 5 से देखिए जोड़ने या घटाने पे कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस आने का मतलब यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है नहीं मतलब कि हमें जोड़ने या घटाने पे कितना मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 5 में से 2 घटाओगे तो कितना मिलेगा? प्लस का 3। इन दोनों में से एक माइनस होगा। लेकिन अब कौन सा माइनस होगा? देखिए 2 अगर माइनस कर लेते हैं, 5 में से 2 घटाओगे तो प्लस का 3 मिलेगा। लेकिन आपको कितना चाहिए? माइनस का 3। मतलब कि यहाँ पे 5 को आपको लेना पड़ेगा माइनस का और 2 को लेना पड़ेगा प्लस का। तो उसको तोड़ के लिख देते हैं x² माइनस का प्लस का 2x और माइनस का 5x और माइनस का 10। अब बना लेते जोड़े बनाएंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? x। 2x में से एक x बाहर आ गया, एक x बचा। यहाँ से भी x बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या बचा? x 2। अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन इधर भी आएगा x + 2। इसका मतलब यहाँ से क्या कॉमन लिया होगा? यहाँ से x है मतलब बाहर कौन गया? माइनस का 5x। तो x - 5 और दूसरा है x + 2। तो इनमें क्या करना है? x - 5 इसको 0 के बराबर करना है और x + 2 को भी क्या करना है? 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? 5 और इधर x का मान क्या आ जाएगा? -2। तो ये हो गए 2 मूल। दूसरा सवाल है इनके मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कौन है? 2, यहाँ पे कौन है? 6। 2 और 6 को गुणा किया तो हमें क्या आया? मिला 12। अब 12 कैसे टुकड़े करने के? जोड़ने या घटाने पे कितने मिल जाए? 1। जोड़ने या घटाने में आपको कितना मिले? 1 मिले। यहाँ पे देखिए माइनस का 6 मतलब जो इसके टुकड़े आएंगे उनमें से एक क्या होगा? माइनस होगा और एक प्लस होगा। मतलब एक माइनस और एक प्लस होने का मतलब क्या है? यहाँ पे बाकी होगी। यहाँ पे क्या होगी? बाकी होगी। और बाकी करने पे हमें कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो 12 के टुकड़े 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4। तो यहाँ पे देखो बाकी करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना चाहिए? प्लस का 1 चाहिए। प्लस का 1 चाहिए मतलब किसको बाकी में करना पड़ेगा? 4 में से 3 घटाने पड़ेंगे तब आपको प्लस का 1 मिलेंगे। तो यही करते हैं हम। 2x², 4x और उसमें से 3x घटा देंगे और माइनस का 6 बचा हुआ है। तो इन दोनों के जोड़े बनाए। यहाँ जोड़े बनेंगे तो यहाँ कॉमन आ जाएगा कितना? 2 और x कॉमन आ गया तो 2 बाहर आ गया और 1 x बाहर आ गया तो कितना बचा? अंदर बचा 1x। यहाँ से भी 2 बाहर आ गया तो अंदर कौन बचा? 2 बचा और x बाहर आ गया तो बाहर चला गया। अब x + 2 सेम टू सेम ये भी रहेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ कौन बाहर चला गया है? -3। तो 2x - 3 और क्या आया? x + 2। तो हमें क्या करना है? इसको एक बार 0 के बराबर, इसको भी एक बार 0 के बराबर रखना है। तो 2x - 3 = 0। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 3 उधर गए तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर
3/2 आ जाएगा। इधर भी x + 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा -2। ये आपके दो शून्य हो गए। शून्य मतलब मूल। अगला सवाल है कि इसके हमें मूल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे कौन है √2, यहाँ पे कौन है 5√2। √2 और 5√2 को तो गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 10 मिल जाएगा। यानी √2 और 5√2 को गुणा करना है तो √2 और √2 गुणा कितना हो जाएगा, √2 और √2 गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। √2 और √2 गुणा होंगे तो मतलब 2 हो जाएगा। और 5 हो है यहाँ पे तो 5 और 2 को गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो 10, अब 10 कि यहाँ पे कौन है प्लस, यानी 10 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि दोनों संख्या प्लस की होगी। प्लस होने का मतलब प्लस जोड़ करने के बाद कितने मिले आपको 7 मिले। तो 2 गुणा 5 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। और जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। तो √2x², 7 को ऐसे लिखेंगे 2x + 5x और +5√2। क्या करना है 2 के जोड़े बनाने हैं। देखिए √2x², यहाँ से एक तो x कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह से x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा एक √2 कॉमन आ जाएगा। कौन आ जाएगा √2। जो √2 बाहर चला गया तो इधर कौन बचा एक x बचा। 2 क्या है 2 का मतलब क्या है √2 गुणा √2 तो ये 2 होगा। तो इस 2 गुणा 2 मतलब √2 गुणा √2 में से क्या एक √2 बाहर चला गया तो अंदर कौन बचा एक √2 बचा हुआ है और x बाहर चला गया है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा x + √2। इसका मतलब यहाँ से क्या बाहर चला गया 5 बाहर गया 5 x प्लस का। तो क्या मिला आपको x + √2 मिला एक तो, और एक मिला √2x + 5। इन दोनों को क्या करना है हमें 0 के बराबर करना है। तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से x + √2 बराबर क्या है 0। तो x का मान क्या आ जाएगा -√2 और इधर √2x + 5 बराबर क्या है 0। तो √2x बराबर क्या हो जाएगा -5 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -5/√2। तो ये हो गए इसके दो शून्यक। अब इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना है तो यहाँ पे कौन है 100, यहाँ कौन है 1। तो 100 और 1 को गुणा किया तो 100 आया। अब 100 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपको जोड़ने या घटाने पे कितना मिले 20 मिले। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है प्लस होने का मतलब ये दोनों संख्या इसके टुकड़े करेंगे दोनों संख्याओं का साइन जो होंगे वो सेम होंगे, या तो दोनों प्लस की होंगी दोनों माइनस की। तो हम टुकड़े करते हैं 100 के। 1 गुणा जोड़ने घटाने पे कितना मिलना चाहिए 20 मिलना चाहिए। तो 1 गुणा 100, 2 गुणा 50, 3 का जाता नहीं 4 का जाता है, 4 गुणा 25 और 5 गुणा 20। तो 4 गुणा 25, 5 गुणा 20 और 10 गुणा 10। तो जोड़ने या घटाने पे आपको मिल जाएगा 20। जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 20, लेकिन माइनस का 20 चाहिए मतलब कि दोनों को क्या करना पड़ेगा माइनस का लेना पड़ेगा। तो -10 क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। तो 100x² माइनस का ही 10x और माइनस का ही 10x, 20x को तोड़ दिया हमने और +1 तो 2 की जोड़े बना ली। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 10 और x कॉमन आ जाएगा। एक तो 10 और x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा अंदर 10x और यहाँ से 10x बाहर चला गया तो क्या बचा 1। सेम टू सेम 10x - 1 ये कोष्ठक के अंदर बचेगा। तो यहाँ से कौन बाहर चला गया 10x बाहर चला गया है। तब 10x किसका होगा माइनस का होगा कि प्लस का होगा, बाहर किसका होगा माइनस का 10x होगा। कौन माइनस का 10x बाहर चला गया है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला 10x - 1 और 10x - 1 दोनों कोष्ठक सेम मिले। तो यहाँ से 10x - 1 बराबर हो जाएगा 0। इधर भी 10x - 1 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से 10x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 1 और x बराबर हो जाएगा 1/10। इधर भी 10x बराबर प्लस का 1 और x बराबर हो जाएगा 1/10। अगला सवाल है कि हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 क्या दे रखा है नीचे दे रखा है बटा में दे रखा है। तो हम क्या करते हैं इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर देते हैं। पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर देते हैं। तो जब 8 से गुणा करेंगे तो 2 और 8 और 2x² गुणा होगा, ऐसे ही 8 के साथ x भी गुणा होगा, ऐसे ही 1/8 के साथ भी 8 गुणा होगा। तो यहाँ 8 से 8 कट जाएगा और यहाँ क्या बनेगा 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1। ये आपको मिल गया। अब हमें इसके क्या करने हैं टुकड़े करने हैं। इसके ऐसे टुकड़े करने की जोड़ने या घटाने पे हमें कितने मिल जाए 8 मिल जाए। यानी 16 और 1 को गुणा किया तो कितना है 16। अब 16 यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस का मतलब इसके टुकड़े जो करेंगे वो दोनों का साइन सेम होगा। तो दोनों का साइन सेम करना जोड़ने या घटाने पे कितना मिल जाए 8 मिल जाए।
तो 1 गुणा 16, 2 गुणा 8, 3 का 7 नहीं, 4 गुणा 4, तो 4 और 4 से क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। दोनों को माइनस का 8 चाहिए, मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 चाहिए, दोनों को जोड़ के माइनस 8 चाहिए। तो -8 -4 और -4 लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का 8 मिल जाएगा। तो 16x² माइनस का ही 4x माइनस का ही 4x और प्लस का 1, दोनों को जोड़े बना लिए यहाँ से। तो यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा। तो 16 में से 4 बाहर निकल गए, 16 में से तो 16 का मतलब क्या हो गया, 4 गुणा 4, तो यहाँ से 1 4 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, 1 4, 1x यहाँ से बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, x, और इधर -1, यानी क्योंकि पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इधर भी सेम क्वेश्चन है, 4x - 1, तो इसका मतलब यहाँ से क्या कॉमन ले लिया होगा, 1 कॉमन गया है, कुछ नहीं गया, 1 गया है, पूरा का पूरा है तो मतलब 1 गया है बाहर। तो 4x - 1, और दूसरा क्वेश्चन भी सेम, 4x - 1, 4x - 1 को हमने रखना है 0 के बराबर, इधर भी 4x - 1 को रखना है हमें 0 के बराबर। तो यहाँ से 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा प्लस का 1, और x बराबर हो जाएगा 1/4। सेम टू सेम इधर भी होगा, 4x बराबर हो जाएगा प्लस का 1 और x बराबर हो जाएगा 1/4। आगे प्रश्नावली का दूसरा सवाल, तीसरा सवाल कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका जो योग है वो क्या है, 27 है, और गुणनफल जो है वो 182 है। यानी दो संख्या ऐसी की संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग क्या है, 27 है। दो संख्याओं का योग क्या है, 27 है। तो माना पहली संख्या बराबर क्या होगी, x। अब देखिए पहली संख्या हमने मान ली x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, मान लिया मैंने कहता हूँ कि ये दो संख्या है, उनकी टोटल कितनी है, 10 है। अगर एक संख्या 2 है तो दूसरी क्या होगी, 8 होगी। मतलब 8 कैसे निकाली आपने, 10 में से 2 को घटाकर। मैं कहता हूँ कि दो संख्या है जिनका योग 12 है, एक संख्या 4 है, तो दूसरी बताइए, दूसरी क्या होगी, 8 होगी। क्यों, कैसे निकालोगे, जो पहली संख्या, जो संख्याओं का योग है उसमें से पहली संख्या को हम घटा देंगे, तो यही चीज़ होगी यहाँ पे। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, जो योग है उसमें से पहली संख्या को घटा दो, यानी 27 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। तो 27 माइनस x हो जाएगा। तो फिर आगे सवाल क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल कितना है, 182 है। तो संख्याओं का गुणनफल प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल फल कितना दे रखा है, 182 दे रखा है, 182 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल करना है। क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन है, x और 27 माइनस x, दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। x गुणा 27 माइनस x, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 182 मिलेगा। तो x और 27 गुणा हुए तो क्या हो जाएगा, 27x, x और x गुणा हुए तो माइनस का x² बराबर 182। इन सबको उधर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x² माइनस का आ रहा है, तो x² क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो इन सबको उधर ले जाते हैं, उन सबको उधर ले जाएंगे तो x² क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। या फिर सबको क्या ले आओ, 182 को इधर ले आओ, तो 27x, इस x² को आगे लिख लो, माइनस का x² और 27x है प्लस का है, और 182 भी इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर 0। देखिए यहाँ माइनस है, इसका साइन प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हम सबके साइन चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x² हो जाएगा, ये माइनस का 27x हो जाएगा, और ये प्लस का 182 हो जाएगा, बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इस 182 के ऐसे टुकड़े करने की, जोड़ने या घटाने में आपको कितना मिल जाए, जोड़ने या घटाने में आपको क्या मिल जाए, 27 मिल जाए। तो 182 के जो टुकड़े होते हैं वो होते हैं 13 गुणा 14, 13 गुणा 14 करोगे तो आपको 182 मिलेगा। और दोनों की साइन सेम होनी चाहिए, दोनों की साइन क्या है, यहाँ प्लस है, प्लस आने का मतलब दोनों की साइन क्या होगी, सेम होगी, दोनों या तो प्लस की होगी या दोनों ही माइनस की होगी। अगर दोनों प्लस की लेती तो प्लस का 27 आएगा जोड़ेंगे तो, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 27, तो हम क्या लेंगे, दोनों को ही माइनस का लेंगे, दोनों माइनस के ले लेंगे। तो x² माइनस का 14x और माइनस का ही 13x प्लस 182। अब हम क्या करेंगे, दो के जोड़े बना लेंगे, दो को जोड़े बनाएंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x - 14, इधर भी x - 14 बचेगा। इसका मतलब यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, अगर x बचा हुआ तो अंदर क्या, माइनस का 13 कॉमन ले लिया है। आगे दो क्वेश्चन बन गए हमारे पास, x - 13 और x - 14। तो x का जो मान है वो क्या हो जाएगा, x - 13 को एक बार 0 के बराबर, x - 14 को एक बार 0 के बराबर, तो x का मान आ जाएगा
माइनस का सॉरी प्लस का 13 और यहाँ पे x का मान जो आ जाएगा वो प्लस का 14, यानी हमारे पास x का मान आ गया। x क्या है, x क्या था, x थी हमारे पास पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारे पास आ गई। पहली संख्या अगर आप 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या थी 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 13 यानी कितना आ जाएगा 14। और अगर आप पहली संख्या का मान 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या जो है वो आ जाएगी 27 माइनस 14 यानी कि दूसरी संख्या आ जाएगी 13। अगला सवाल है कि दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने हैं, दो कंटिन्यू ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनके जो वर्गों का योग है वो कितना है 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो हमें दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले माना पहला पूर्णांक x। क्रमागत पूर्णांक का मतलब कंटिन्यू आने वाला है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक संख्या 10 है तो अगला क्या होगा 11, एक संख्या 11 है तो दूसरी अगली क्या होगी 12। क्या कर रहे हो, पहली वाली संख्या में एक जोड़ रहे हो, तो यहाँ पे भी ये चीज़ करनी है कि दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक जो है वो क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है सवाल कि वर्गों का योग, यानी दो जो क्रमागत पूर्णांक है उनका वर्ग करना है, उनके वर्गों का योग करना है, वो कितना मिलेगा आपको 365 मिलेगा। तो प्रश्न क्या बोलता है कि पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है 365 है। पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है 365 है। पूर्णांकों के वर्गों का योग दे रखा है 365। तो पूर्णांक कौन कौन है यहाँ पे, x और x प्लस 1, x का भी आपको वर्ग करना है और x प्लस 1 का भी आपको वर्ग करना है और फिर दोनों को जोड़ना है। तो आपको कितना मिलेगा 365 मिलेगा। तो x का वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का मान क्या है x, b का मान क्या है 1 है, तो a का मान है x का स्क्वायर प्लस 2, a का मान है x, b का मान क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये मान आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। ये एक एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है और 365 इधर आ जाएगा माइनस का 365 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x 365, एक में से 365 गया तो 364 हो जाएगा और बराबर 0। ये समीकरण बन गया। अब हमें क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं। यहाँ किसके टुकड़े करोगे, यहाँ पे कौन है 2 और यहाँ पे कौन है 364। तो 2 और 364 को गुणा किया तो कितना आएगा, 364 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा 728 आएगा, 728 आएगा। अब 728 के ऐसे टुकड़े करने की जोड़ने या घटाने में आपको 2 मिल जाए, एक मिनट ऐसे भी चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x है और यहाँ 364 है, तो क्या करो सब में 2 का भाग दे दो। यहाँ सब में 2 का भाग जाएगा तो सब में क्या करें 2 का भाग देते हैं, यहाँ पे भी 2 का भाग देते हैं, यहाँ पे 2 का भाग, यहाँ पे भी 2 का भाग देते हैं। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा कितनी बार 182 बार। तो यहाँ से क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब हमें 182 कैसे टुकड़े करने के जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए हमको 100 मतलब कि प्लस का 1 मिल जाए। तो यहाँ देखो अभी हमने ऊपर किए हैं कि 182 के टुकड़े किए थे कि जोड़ने या घटाने पे में, यहाँ पे जोड़ने पे कितना मिल रहा था 27 मिल रहा था और घटाएंगे जब आप 13 में से 14 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। तो 182 कैसे टुकड़े करने की, यहाँ माइनस आ रहा है मतलब एक क्या होगा माइनस होगा, 182 के जो टुकड़े हो जाएंगे 13 और 14। अब इन 13 और 14 में से क्या होगा, एक हमें क्या करना माइनस का रखना है। अब माइनस का रखना है तो अगर 14 को माइनस करेंगे 13 में से 14 घटाए तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको माइनस का 1 मिलेगा, लेकिन आपको क्या चाहिए प्लस का 1 चाहिए, मतलब 14 प्लस का रहेगा और 13 जो रहेगा वो माइनस का रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा प्लस का 1 मिल जाएगा। तो आगे करना है आपको, आगे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182।
ये समीकरण था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 182 के टुकड़े किया तो क्या है, जो 14x है वो प्लस का होगा और 13x जो है वो माइनस का होगा और माइनस का 182। दो दो के जोड़े बना लिए तो यहाँ से कॉमन आ गया x। यहाँ पे कौन बचा अंदर, x और 14। इधर भी x और 14 कॉमन बचेगा। इसका मतलब यहाँ से x अंदर बचा है तो बाहर कौन चला गया, माइनस का 13 बाहर चला गया। तो x माइनस 13 और दूसरा है x प्लस 14। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, दोनों को जीरो के बराबर करना है। x माइनस 13 को आप जीरो के बराबर करो और x प्लस 14 को भी आप जीरो के बराबर करो। जब आप जीरो के बराबर करोगे तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, x का मान आ जाएगा प्लस का 13 और यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 14। तो अब देखिए यहाँ प्लस का मान आ रहा है और सवाल में पूछा कि धनात्मक क्रमागत पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक कौन हो गया, 13। तो पहला जो पूर्णांक हो गया वो क्या 13 हो गया। तो यहाँ पे हमने माना था, यहाँ पे जो हमारा पहला पूर्णांक है वो क्या है, वो x है और दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1। तो यही चीज़ होगी यहाँ पे, जो पहला पूर्णांक है वो कितना आ गया, 13 आ गया। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक जो है वो क्या होगा, x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 14। अगला सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो ऊंचाई और आधार ज्ञात कीजिए। आपको क्या दे रखा है कि त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, वो क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। तो कौन नहीं दे रखा है, आधार नहीं दे रखा हमें। तो माना आधार क्या होगा, x होगा। माना आधार है वो क्या है, x है। अब एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में x हो गया आधार। अब ये ऊंचाई होगी, ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, लंब। समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, लंब ये 90 डिग्री। और सामने वाली जो भुजा है उसे बोलते हैं कर्ण। और ये कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आधार क्या हो गया, x हो गया। तो ऊंचाई बताइए क्या होगी, ऊंचाई प्रश्नानुसार ऊंचाई क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो ऊंचाई जो होगी वो आधार कौन है, x से क्या होगी, 7 सेंटीमीटर कम होगी। ठीक है, तो ऊंचाई आ गई। अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बोलो या फिर बोलो बोधायन प्रमेय कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो स्क्वायर है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 13 कर्ण कौन है, 13 का स्क्वायर जो का आधार कौन है यहाँ पे, x का स्क्वायर प्लस लंब कौन है यहाँ पे, लंब है यानी ऊंचाई क्या होगी, लंब होगी त्रिभुज की। तो ऊंचाई क्या है, x माइनस 7 और इसका भी वर्ग। इन दोनों के वर्गों को जोड़ेंगे तो आपको 13 का वर्ग मिलेगा। तो 13 का वर्ग होता है 169 बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a का मान क्या है, x। तो x स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान क्या है, x गुणा b का मान क्या है यहाँ पे 7 प्लस b का स्क्वायर, इन 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस का 2 और 7 गुणा होकर 14x और यहाँ पे हो जाएगा 49। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49 ये आया। तो यहाँ पे देखिए x 169 बराबर x और x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। कितने, 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49। अब इस 169 को भी इधर भेज दो, तो यहाँ क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49 और ये 169 इधर होगा कि माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x और यहाँ पे 49 में से 169 जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस का 120, माइनस का कितना जाएगा 120, 120 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, 2 का भाग जा रहा है तो सब में क्या दे दो, 2 का भाग दे दो। तो सब में 2 का भाग दे दिया तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60। अब हमें 60 के ऐसे टुकड़े करने की, जोड़ने या घटाने का आपको क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। यहाँ माइनस का 7 है, मतलब कि
घटानी होगी। क्या होगी, दोनों संख्याओं में से एक क्या होगी, माइनस होगी, तो बाकी होगी। बाकी करने के बाद आपको कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो 60 के टुकड़े में आप क्या करते हो, 12 गुणा 5, 12 गुणा क्या होता है 60, 12 गुणा 5 क्या करोगे, 12 गुणा 60 हो जाता है। तो 60 से यहाँ पे आपको बाकी करोगे तो क्या आपको मिलेगा 7। अगर आप अब इन दोनों में से कोई एक माइनस लेना, अगर 5 माइनस का लेते हो तो 12 में से 5 गए तो प्लस का 7 मिलेगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए। तो माइनस का 12 लोगे और प्लस का 5 लोगे, 5 में से 12 घटाओगे तो माइनस का 7 मिल जाएगा। तो यही चीज़ करनी है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x और माइनस का कितना 60, तो दोनों के दो के जोड़े बना लिए। अब जोड़े बनाने के बाद आगे क्या होगा, यहाँ पे कॉमन कौन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा x माइनस 12 और इधर भी सेम x माइनस 12 बचेंगे। इसका मतलब क्या बाहर निकल गया यहाँ पे, प्लस का 5 बाहर निकल गया। तो x प्लस 5 एक तो और एक आ गया x माइनस 12, x माइनस 12। अब हमें क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर करना है। तो x प्लस 5 को भी 0 के बराबर किया तो आपको x का मान कितना मिल गया, माइनस का 5 मिल गया। और ऐसे ही x माइनस 12 को भी आपने 0 के बराबर किया तो x का मान क्या मिल गया, प्लस का 12 मिल गया। तो x की मान क्या होगी, प्लस 12 और x का मान माइनस का 5। माइनस में आप नहीं लोगे x का मान, तो यहाँ पे क्या लोगे, प्लस में लोगे। तो प्लस में मतलब कितना है, 12 आया है x का मान। x क्या था, x जो था वो क्या था आपका आधार था, तो आधार कितना है 12 आया है, आधार कितना है 12 है। तो बताइए ऊंचाई कितनी होगी, आधार से 7 कम, आधार के से 7 कम, यानी 12 से 7 क्या होगी, कम होगी, यानी 5, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 5 होगा। अगला और लास्ट सवाल है कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत जो है वो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा थी। आपको क्या दे रखी है, हर एक नग की लागत दे रखी है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा है, और उस दिन की जो कुल लागत है वो 90 रुपये है। तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो चीज़ दे रखी है, क्या नहीं दे रखा है कि निर्माण की लागत दे रखी है, निर्माण की क्या दे रखी है, लागत दे रखी है। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या नहीं दे रखी है, तो माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर है x। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या मिल गई हमें x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है कि निर्माण की जो लागत है, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, प्रत्येक नग की जो निर्माण की लागत है वो क्या है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 3 ज़्यादा थी। तो प्रत्येक नग की लागत बराबर क्या होगी, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है मानी हमने x, तो x का क्या करना है, 2 गुना और हमें उससे क्या करना है, 3 ज़्यादा जोड़ना है मतलब। तो प्रत्येक नग की लागत मिल गई हमें कितनी, 2x प्लस 3। अब हमें सवाल में आगे दे रखा है जो कुल लागत जो है वो 90 रुपये दे रखी है, यानी कि उस दिन की जो कुल लागत है वो कितनी दे रखी है, 90 रुपये दे रखी है। तो आपको कुल लागत 90 रुपये दे रखी है। अब सोचिए आप लोग कि आपके पास 2 रुपये की एक टॉपी आती, आप 50 टॉपी लेके आते तो आप कितने रुपये खर्च हुए, आपके 100 रुपये खर्च हुए। तो यानी कि आपको टॉफ़ियों की संख्या बता दी जाए और एक टॉफ़ी का रुपया बता दिया जाए तो कुल खर्चा निकाल सकते हो। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि आपको बर्तन बता दिए गए हैं, कितने बर्तन हैं, कि आपको बर्तन बता दिए गए हैं कि x बर्तन है और हर एक बर्तन का कितना रुपया लगता है, इतना रुपया लगता है। तो टोटल खर्चा कितना आता है, 90 रुपये आता है। तो कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत को गुणा करोगे तो आपको टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से कुल लागत कैसे निकलेगी, बर्तनों की संख्या x गुणा होगी किसके साथ, प्रत्येक नग की लागत के साथ, 2x प्लस 3 के साथ गुणा होगी और आपको क्या मिल जाएगा, 90। तो इस x को 2x के साथ गुणा कराए तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, x को 3 के साथ गुणा कराए तो 3x
और बराबर 90। अब इस 90 को इधर ले आओ तो 2x² प्लस 3x और ये 90 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और 0 हो जाएगा सामने। अब हमें क्या करना है, 90 और 2 को गुणा किया तो कितना आएगा 180। 180 कैसे टुकड़े करने की, जोड़ने या घटाने में आपको कितना मिले, 3 मिले। देखिए यहाँ पे 2 का भाग नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे 3 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 180 के ही टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 180 के टुकड़े होंगे 12 और 15। 12 और 15 को आप गुणा करोगे, 12 और 15 को आप गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। देखिए माइनस से, माइनस होने का मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा। अगर माइनस का 12 लेते हैं, 15 में से 12 कटोगे तो प्लस का 3 मिल जाएगा। तो आपको माइनस का 12 लेना है, प्लस का 15 लेना है। तो 2x² माइनस का 12x और प्लस का 15x माइनस का 90। दो के जोड़े बनाना है। यहाँ से दो के जोड़े बनाओगे तो यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, 2 और x कॉमन मिल जाएगा। तो 2x बाहर चला गया तो इधर कौन बचा, 1x बचा। इधर से x बाहर चला गया और 12 में से 2 बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा, 6। यानी 12 का मतलब क्या है, 2 गुना 6। तो 2 बाहर चला गया तो क्या बचा, 6। और इधर भी सेम कोष्टक है, x माइनस 6 बचेगा। इसका मतलब यहाँ से बाहर कौन गया है, 15 बाहर गया है, प्लस का 15 बाहर गया है। तो 2x प्लस 15 और दूसरा क्या मिला आपको, x माइनस 6। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस 15 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस का 15 और x बराबर हो जाएगी -15/2। और माइनस में आ रहा है तो माइनस की वैल्यू हमारे काम की नहीं है। इधर x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा, 6। x का मान आ गया हमारे 6। तो x यहाँ पे क्या था, x जो थे वो बर्तनों की संख्या थी, यानी बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। बर्तनों की संख्या अगर 6 आ गई तो ये तो आ गई बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर आ गई 6। अब हमें क्या निकालनी थी, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी थी। प्रत्येक नग की जो लागत थी, प्रत्येक नग की लागत वो कितनी थी, 2x प्लस 3। तो जो लागत है वो थी 2x प्लस 3। हर एक नग की लागत, प्रत्येक नग की जो लागत है वो कितनी, 2x प्लस 3। तो 2 और यहाँ पे क्या दे रखा है, x का मान कितना दे रखा है, x का मान दे रखा है आपको 6 और प्लस 3। 2 और 6 गुणा में 12 प्लस 3 यानी कितना, 18। यानी हर जो नग है उसकी लागत कितनी थी, 18 रुपये थी। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।